armed forces यानी Indian armed forces to buy Pralay missiles deploy along China border report. वो 120 टैक्टिकल मिसाइल जो हैं वो पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पे लगा रहा है। लेकिन अगर आप देखें कि इंडिया की एक बेसिकली न्यूज़ एजेंसी या ANI, उन्होंने कहा है कि जी ये डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक मेजर डिसीजन लिया है कि वो 120 जो प्राले बैलिस्टिक मिसाइल हैं वो इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए डिप्लॉय करेंगे अलोंग द बॉर्डर जो चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर है। जो पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर पे लगाई जाएगी ये इंटरसेप्शन के लिए या दिस इज लैंड टू लैंड मिसाइल, ये भी एक इंपॉर्टेंट इसका फीचर है। ये इसको इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता और इंटरसेप्ट इसलिए भी टफ होता है इसको करना क्योंकि ये एक सिंगल ट्रेजेक्टरी में नहीं चलती, ये गोल 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 घूम के और अपना टारगेट के सामने से कोई मिसाइल आ रही है इसको इंटरसेप्ट करने के लिए ये अपने आप को रूट चेंज करके फिर लोकेशन पे जाएगी। ये भी इसकी खूबी है। अब अच्छा, एक तरफ मजे की बात यह है कि इंडिया कहता है जी हमें तो पाकिस्तान से खतरा ही कोई नहीं, लेकिन उनको पाकिस्तान से क्यों खतरा है? Because they know that ultimately Pakistan has a nuclear weapons and Pakistan has a missile technology. इस चीज का खतरा है और इसको वर्ल्ड क्लास मिसाइल बोला जाता है। जैसे हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है ना, वर्ल्ड क्लास मिसाइल है, पाकिस्तान के अंदर घुस गई और पाकिस्तान को पता तक नहीं चला, फिर उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि हाँ वो मिसाइल आ गई थी, कुछ उस तरीके की मिसाइल है। भी अब चाइना का तो उनको पता है कि ये जो हमारे LAC के ऊपर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर मसले जितने चल रहे हैं ये यहाँ पे रुकने नहीं है। सो दे आर टेकिंग, जिसे कहते हैं ना एक ऑफेंसिव पोस्चर, या वो ये समझ लें कि वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। अब ये जो प्राले डिफेंस जो प्राले बैलिस्टिक मिसाइल है वो इंडिया तकरीबन कोई 150 से 500 किलोमीटर तक इस्तेमाल करेगा और ये कहते हैं कि इंटरसेप्ट करेगा जो मिसाइल्स आ रहे होंगे और इस तरह। अब इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री जो है इसने इनकी तकरीबन जो जिसे कहते हैं ना कि 120 मिसाइल की जो एक्विजिशन है उसके लिए पैसा हिस्सा जारी कर दी है। वो कह रहे हैं ठीक है जनाब आप ये पैसा ख़रीदें। अब पाकिस्तान के पास भी टेक्टिकल मिसाइल्स हैं। जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, पाकिस्तान ऑलरेडी हैव द टेक्टिकल मिसाइल्स एंड दैट इज़ नोन एज नसर। ठीक है जी, नसर जो है दैट इज़ बेसिकली टेक्टिकल मिसाइल है जिससे ये समझ लें दैट हैज़ ए कैपेबिलिटी कि वो न्यूक्लियर हथियार भी साथ लेके जा सकता है। और ये जो समझ लें कि हमारा वो ये जो है वो दैट गोज़ फॉर 60 किलोमीटर की रेंज तक है। जी इंडिया ये जो प्राले मिसाइल ले रहा है दैट गोज़ टू 150 to 500 किलोमीटर और इसके अंदर ये इंटरसेप्ट करने की भी कैपेसिटी जो है वो मौजूद है। अब ये अगर आप इंडिया के डिफेंस बजट पे चले जाएं तो यू विल फाइंड कि इंडिया इज़ पुटिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन डिफेंस। इंडिया जो है वो अगर आप उसकी जो रिपोर्ट है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट देखें तो 2022 में ऑलमोस्ट 21-22 में 21-22 में द वर्ल्ड स्पेंड अबाउट $22 ट्रिलियन ऑन डिफेंस। और इंडिया का अगर आप देखें तो इंडिया इज़ अमंग दोज कंट्रीज़ जिसे अगर उस सिपरी की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि जो नोटेबल डेवलपमेंट्स हुई हैं, ठीक है जी, उन नोटेबल डेवलपमेंट्स में इंडिया का डिस्कस होता है कि $76.6 बिलियन के तौर इन्होंने डिफेंस बजट है, थर्ड हाईएस्ट रैंकिंग इन द वर्ल्ड। पिछले साल यानी कि 2020 की बनिस्बत 1% ऑलमोस्ट 0.9% ज़्यादा डिफेंस बजट है बढ़ाया है। और 2012 में इंडिया का डिफेंस बजट जो था वो आज के डिफेंस बजट से 33% कम था। इंडिया जो है वो अपनी जो इंडिजिनस आर्म्ड इंडस्ट्री है उसमें भी बहुत बड़ा पैसा डाल रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप देखें कि इंडिया इमीडिएटली जो है वो इतना ज़्यादा पैसा डिफेंस पे उनको प्रोक्योरमेंट कर, वो कह रहे हैं जी हम फॉर एग्जांपल 64% कैपिटल जो ले आउट है उसको हम लगा रहे हैं डिफेंस पे, ठीक है जी। लेकिन वो साथ साथ क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम ये जो पैसा लगा रहे हैं इसके साथ साथ वो और प्रोक्योरमेंट भी इंटरनेशनल मार्केट से कर रहे हैं बिकॉज जो थ्रेट्स हैं वो एमिनेंट है। अच्छा, इसमें कहा गया है कि ये जो मिसाइल सिस्टम है ये स्टार्टेड गेटिंग डेवलपमेंट अराउंड 2015 के दौरान और उसके बाद जो है फिर इसकी कैपेबिलिटी जो है वो देखा गया और फिर उसके बाद जो आपके फॉर्मर आर्मी चीफ थे उनकी तरफ से ये फैसला किया गया। और इसमें फिर एक और जगह पे जो मुझे इसकी डिटेल्स मिल रही हैं खबर है वो ये है, इंडिया टू डिप्लॉय टेक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स नियर चाइना पाकिस्तान बॉर्डर, एक्सपर्ट से कंपेरेबल टू रशियन इस्कांडर। तो रोहित शर्मा, आपसे सवाल मेरा ये है कि ये क्या आपने ये कौन से मिसाइल नए खरीद लिए हैं और अगर खरीद ही लिए थे तो पाकिस्तान के बॉर्डर पर, हमारे बॉर्डर पे क्यों लगा रहे हैं आप?
मैडम ऐसा है, पहली चीज तो थैंक्स अ लॉट फॉर कॉलिंग मी। और ये जो प्रलय मिसाइल है, ये हमारी अब जो मिसाइल्स हैं, हम टोटली इंडिजिनस मिसाइल्स लेके आ रहे हैं। ये सारी जितनी भी हैं, आप अग्नि देखेंगी, पृथ्वी देखेंगी, आकाश, नाग, और ये प्रलय और ब्रह्मोस, ये सारी हमारी अपनी बनाई हुई, हम कहीं से नहीं खरीद रहे हैं मिसाइल्स इस समय। कुछ एक दो मिसाइल्स हैं जो खरीदी हुई हैं, बराक वगैरह, वो भी पुरानी खरीदी हुई। इस समय हमारी सारी इंडिजिनस मिसाइल्स हैं। इसमें कंपोनेंट्स हो सकता है बाहर के हो, 50%, 20%, 10% हो सकता है बाहर का माल हो, लेकिन ये सारा हमारा अपना इंडिजिनस प्रोडक्शन है। कुछ कुछ कंपोनेंट्स बाहर से आते हैं, नो डाउट अबाउट इट, कुछ बहुत सारे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी शुरू किया था जो मेक इन इंडिया, वो मेक इन इंडिया हमने हर जगह इंप्लीमेंट कर दिया। नाउ दिस मिसाइल इज बैलिस्टिक मिसाइल। अब बैलिस्टिक मिसाइल वो होती है जो कि एटमॉस्फेयर क्रॉस करती है, देन कम्स बैक। ये उसी तरीके की मिसाइल है। इसको इंटरसेप्ट करना थोड़ा टफ होता है। हालांकि मैक की स्पीड पे चलती है, लगभग मैक मींस साउंड की स्पीड पे चलती है। साउंड की स्पीड से थोड़ा सा 1.9 मैक तक चली जाती है। रेंज इसकी 350 किलोमीटर टू 500 किलोमीटर। और ये जो पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर पे लगाई जाएगी, ये इंटरसेप्शन के लिए, या दिस इज लैंड टू लैंड मिसाइल। ये भी एक इंपॉर्टेंट इसका फीचर है। ये इसको इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता, और इंटरसेप्ट इसलिए भी टफ होता है इसको करना, क्योंकि ये एक सिंगल ट्रेजेक्टरी में नहीं चलती है, गोल 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 घूम के, और अपना अपना टारगेट के सामने से कोई मिसाइल आ रही है इसको इंटरसेप्ट करने के लिए, ये अपने आप को रूट चेंज करके फिर लोकेशन पे जाएगी। ये भी इसकी खूबी है, बड़ी अच्छी मिसाइल है। और इसको वर्ल्ड क्लास मिसाइल बोला जाता है। जैसे हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है ना, वर्ल्ड क्लास मिसाइल है। पाकिस्तान के अंदर घुस गई और पाकिस्तान को पता तक नहीं चला, फिर उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि हाँ वो मिसाइल आ गई थी। कुछ उस तरीके की मिसाइल ये भी। अब जहां तक दूसरी बात, ये प्रलय है, 120 का ऑर्डर दिया इंडियन आर्मी ने। 120 मिसाइल कुछ नहीं होती। अगर इस तरीके की मिसाइल पे बात करें तो वॉर के सिनेरियो में इंडिया की जो इंडिया की जो इंडियन आर्मी की या इंडिया की जो थिंकिंग है वॉर के एंगल पे, कि पहले 10 दिन इंटेंस वॉर होगी। अब इंटेंस वॉर मींस 120 तो एक दिन में यूज हो जाएंगी, 120 एक दिन में यूज हो जाएंगे। दैट मींस मोर आर गोइंग टू बी ऑर्डर्ड। ये 120 जो है, ये कैनिस्टराइज्ड वर्जन्स हैं ऑफ कोर्स। इनको लगाया जा सकता है चाइना बॉर्डर पे, विद एन आई ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ चाइना।